सबको जोहार। मैं हूँ मथियस बेसरा और हमारा ये झारखंड दिसम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं पहली बार ये इस झारखंड दिसम यूट्यूब चैनल में मैं हिंदी से वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं संथाली से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं ये हिंदी से वीडियो बना रहा हूँ। कारण है कि आज मैं थोड़ा ग्राउंड लेवल पर बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली अभी हमारे झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और ये 2 चरण में चुनाव होने वाला है। और पहला चरण का यदि हम बात करेंगे तो 13 नवंबर को है और दूसरे चरण का हम बात करेंगे तो 20 नवंबर को है और जो फाइनल रिजल्ट होगा वह 23 नवंबर को देखने को मिलेगा। यानी 23 नवंबर हमारे झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनेंगे। आज हमारे साथ बबलू जी है, ये हमारे फ्रेंड हैं और हमेशा हम दोनों बात करते रहते हैं ये राजनीति के क्षेत्र में कि अभी का जो माहौल है सारा चीज़ मतलब देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर एक तरफ जेएमएम है, अभी जेएमएम का सरकार है, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और अभी हम झारखंड की यदि बात करेंगे तो हमारे पास 2 बड़े पार्टी हैं, यानी जेएमएम पार्टी है और बीजेपी पार्टी हैं। और ये दोनों पार्टी ही कहीं ना कहीं अभी देखा जाए इनमें से सरकार बनने की संभावना है। लेकिन एक दूसरे तरफ हम यदि देखेंगे तो जयराम महतो जो जेएलकेएम के मुख्यमंत्री बनने का आह्वान है, या फिर बहुत सारे हम कहेंगे कि बहुत सारे युवाओं का ये मांग है कि ये अब की बार हमारे जयराम महतो यानी जो टाइगर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे हमारे बबलू दोस्त के साथ राजमहल लोकसभा के अंतर्गत आने वाला बरहेट क्षेत्र। ये बहुत ही हॉट सीट माना जाता है। ये इसलिए भी हॉट सीट माना जाता है क्योंकि यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वह यहाँ से हमेशा से लड़ते आए हैं इस सीट से। और कहा जाता है कि ये बरहेट ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, ऐसा सीट है, ये जेएमएम का गढ़ माना जाता है। लेकिन अभी हम लोग बबलू भैया के साथ, ये मेरा दोस्त है, इसके साथ बात करेंगे कि अभी जो बीजेपी का जो नया रणनीति है, यानी नया युवा चेहरा, यानी बीजेपी का गमालियल हेम्ब्रम जो पेटकसा से यानी बरहेट क्षेत्र के ही निवासी हैं और ये युवा नेता है। और बबलू जी, यदि हम बात करें ये हमारा बरहेट क्षेत्र का कि अभी जो यहाँ बरहेट जो है ना जेएमएम का गढ़ माना जाता है। बात तो सही है। हाँ, जब से जेएमएम हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब से इलेक्शन होती है, जितना बार भी होती है, बस जेएमएम ही जीतता है, वही यहाँ से विजय होते हैं, इसीलिए जेएमएम का गढ़ भी कहा जाता है। हाँ, अभी और यदि हम देखें कि शुरुआत समय से ही जेएमएम का गढ़ है, अभी तक कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं निकला है जो कि जेएमएम को उखड़ पाया है। अभी क्षेत्र में तुम घूमोगे तो हर जगह सिर्फ अबुआ के नाम से चला जाता है और हर कोई यदि क्षेत्र में जाएंगे, इस क्षेत्र में हम जानते हैं कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर विशेषकर ये बरहेट बोरियो हुआ, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी अपना समझ करके या फिर पता नहीं क्या समझ करके हमेशा यहाँ से जेएमएम को अभी तक कोई हरा नहीं पाया है। लेकिन अभी जो गमालियल है वो अपना नाम मतलब बहुत कम समय में नाम रोशन किया है, लोगों के साथ हमेशा उठक बैठक उसका रहता है। लेकिन बबलू जी, एक चीज़ है कि अभी देखिए यहाँ तो हमारा ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जेएमएम तो है ही, हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री वे हमेशा 2 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं और तीसरी बार भी ये अभी विधायक बनने का दावा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने तक का भी दावा कर रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर इस क्षेत्र में यदि हम देखेंगे तो कुछ लोग मतलब जेएमएम के तो जरूर रहे होंगे, इस बार जरूर वोट तो देंगे ही। दूसरी बात, फिर गमालियल के पास भी बहुत सारा वोट तो जाएगा ही, ये तो कंफर्म है जाएगा ही, क्योंकि ये युवा है और ये हमारे लोकल विधायक बनेंगे। हम लोगों का आशा तो रहेगा कि लोकल विधायक बने, है कि नहीं? हाँ, वो तो है। जैसे कि लोकल विधायक होने से क्या होता है कि कभी मन किया अपना दुख दर्द हम उनको प्रकट कर सकते हैं, या तुरंत कुछ भी हो जाता है उनको इन्फॉर्मेशन जल्दी हम लोग कर सकते हैं। ये एक अगर एरिया में लोग अगर ये देखें
कि ये लोकल नेता है, हमारे आस पड़ोस के नेता हैं, ये सोच करके लोग उनको वोट दे सकते हैं। हाँ, और बहुत सारा उसका अपना अभी हम देखें तो इस बहुत कम समय में बहुत सारा अच्छा काम भी मतलब लोगों के लिए सोचता है, के लिए सोचता है। कहीं उस क्षेत्र जो पेटकसा से उधर जो हुआ, बरहेट से उधर जो हुआ, उस क्षेत्र में मतलब उनके बहुत सारे फैन हैं। हाँ, और उसके अच्छे कामों से और उसका बोल चाल अच्छा है। और मतलब अभी के समय में हर कोई हम लोग चाहते हैं कि मतलब हमारे लोकल विधायक बने। नहीं, वो सबका आशाएं तो वही होती है कि अगर हमारे लोकल के कोई भी विधायक बन जाते हैं तो हमारे लिए ही बेहतरीन हो सकता है। और यही तो बोले जैसे लेकिन कुछ भी के लिए। लेकिन बबलू एक बात बोले कि हम देखें तो यहाँ पर हमारे बरहेट में कि जेएमएम के जो हेमंत सोरेन है वो तो है ही, वो भी उसके पास बहुत सारा वोट है। फिर यदि हम देखें गमालियल के पास, उसके पास भी बहुत सारा वोट है अभी तो। लेकिन तीसरा यदि हम देखेंगे जेल केएम के, तो यदि जो पूर्व विधायक बन चुके हैं जेएमएम से, जो थॉमस सोरेन है अभी, ये भी हमारे जेएल केएम के जो बरहेट के विधानसभा के वो प्रत्याशी। देखिए उस क्षेत्र में यदि हम ये थॉमस सोरेन का बात करेंगे तो वो भी बहुत ही अपना दबदबा है उस क्षेत्र में, धक्कड़ नेता है, पुराने उस क्षेत्र में उसका, यानी जहाँ ये सब क्षेत्र हुआ जैसे गदीगंज हुआ तो अपना गांव है अपना। फिर उस क्षेत्र में बहुत कोई जानते हैं उसका। हम देखें कि हेमंत सोरेन भी इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे विधायक हैं, अच्छे ही विधायक। अब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो सबके नजर में सबको ही बोलेंगे कि हमें हेमंत भैया ही चाहिए, हेमंत सोरेन ही चाहिए। और बहुत क्षेत्र में हम जाएंगे तो बहुत कोई कहेंगे कि हमें गमालियल चाहिए, हमें नया विधायक चाहिए, क्योंकि उसका भी बहुत पकड़ है, यानी ग्राउंड लेवल में उसका बहुत पकड़ है। और फिर यदि हम थॉमस सोरेन का बात करेंगे, जेएल केएम के जो प्रत्याशी हैं अभी, उसका भी बहुत दबदबा है हमारे तो एरिया में। बबलू जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बार विधायक यहाँ से कौन है। हर कोई अभी तो हम देखें तो जेएमएम और बीजेपी का तो छोड़िए, हर कोई चाहता है कि जेएम के जो जयराम महतो है वो मुख्यमंत्री बने। तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी होगा, क्योंकि यहाँ से यदि किसी को हम चुनते हैं, जो यहाँ विधायक है, वो हम विधायक को नहीं चुनते हैं, मुख्यमंत्री को वो समझ लीजिए कि आप मुख्यमंत्री को चुनते हैं, है कि नहीं। तो यदि हम यहाँ से गमालियल को ही करते हैं और तो उसका बीजेपी का सरकार बन जाएगा। यदि जेएमएम को हम जिताते हैं तो जेएमएम का सरकार बन जाएगा। और यदि जेएल केएम के जो थॉमस सोरेन है उसको हम बनाते हैं तो उसका सरकार बन जाएगा। तो कहना मुश्किल है इस क्षेत्र में। ये तीनों प्रत्याशी है, इन लोगों का जकड़ जो है बहुत मजबूत है। अपने ही एरिया में बहुत मजबूत है सबका, और सबका दबदबा भी जिसका जो हमेशा 2 गुना वोट से लीड करता है। हाँ, यदि हम शुरू से देखें तो हर बार मतलब यदि ये जेएमएम 60,000 वोट लेता है तो ये बीजेपी सिर्फ 30,000 में ही सिमट जाता है। इस तरह हमेशा हम देखेंगे तो ये जेएमएम का डबल ही है। तो इस बार हो सकता है वोट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि थॉमस सोरेन उसका भी दबदबा बहुत एरिया में है, इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में। और एक बात, थॉमस सोरेन और गमालियल हेम्ब्रम एक ही मतलब हो सके तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस में। हाँ, वो दोनों एक ही क्षेत्र के का वोटिंग जो है ना, वो बंटवारा बहुत ज्यादा हो सकता है। आधा उधर जाएंगे, आधा इधर आएंगे। तो अभी कहना मुश्किल है कि कौन सा विधायक बनेगा। आप अभी थॉमस सोरेन निकलेंगे ना, तो उसके बारे में यदि आप कहीं पर भी बात करेंगे तो बोलेंगे थॉमस सोरेन अच्छा हुआ, ये जेएल केएम के जो इसको प्रत्याशी बनाया गया है यहाँ से बरहेट क्षेत्र से, हम इसी को वोट देंगे, हम लोग इसी को वोट देंगे, क्योंकि उसके बारे में हम जानते हैं हम लोग सबको कि वे अच्छे, वो अपना समय में बहुत कार्य कर चुके हैं इस क्षेत्र में। बहुत सारा जेएमएम के विधायक थे उस समय। हाँ, जब पूर्व में उसका जेएमएम का जो विधायक बने थे। इसके बाद देखिए बबलू जी, कहना तो मुश्किल है अभी हमारे इस बरहेट क्षेत्र में कौन विधायक बनेगा नहीं बनेगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना साल से जेएमएम का गढ़ माना जाता है और जेएमएम का गढ़ को उखाड़ना थोड़ा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि ये बरहेट क्षेत्र में एक तरफ से देखा जाए तो दूसरा कोई विधायक नहीं अभी खड़े हुए हैं, बस वो भी मुख्यमंत्री आकर के ये बरहेट
विधानसभा से खड़े हैं, खुद हाँ, मुख्यमंत्री ही खड़े हैं, इसीलिए कहना बहुत मुश्किल है। कहना मुश्किल है क्योंकि कुछ भी बोले, हाँ, इन तीनों का जो जकड़ है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो इन लोगों का कुछ, किसी का भी हार या जीत हो उससे तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, ये सारा जनता पर ही निर्भर करता है किस पर ज्यादा वोट जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन अधिकांश तो हम लोग गमालियल को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि युवा नेता है। हाँ, लेकिन हमारे जैसा सोच कितना लोगों का होगा नहीं होगा वो तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो माहौल अच्छा ही लगेगा, सब कुछ अच्छा ही लगेगा कि इसी को वोट देंगे, इसी को वोट देंगे, लेकिन नतीजा क्या होता है वो अलग हो जाता है। देखिए हम लोग प्रधानमंत्री का यदि हम बात करेंगे, उसको 15 साल से वो प्रधानमंत्री है और उसका कार्यकाल से हर कोई पसंद नहीं है। जाएंगे तो मतलब हर कोई कहेंगे कि हमें मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन तो पर भी वो निकल जाता है और प्रधानमंत्री बन जाता है। और अभी प्रधानमंत्री जो है इसीलिए मुश्किल है ग्राउंड लेवल में किसी से पूछने पर और नतीजा आने पर ये बहुत डिफरेंट है। और ये बात भी है, सबको खुश करना तो हाँ बहुत मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है, इसीलिए देखना होगा। हाँ, तो आप लोग से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस बार हमारे बरहेट क्षेत्र से किसको बनाना चाहिए या हमारे लिए जो कि वो कार्य करे, तो सोच समझ करके कमेंट करके बताइए और ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए। और सही बात है बबलू, मतलब हमारे बरहेट क्षेत्र में मतलब अच्छा विधायक होना चाहिए, है कि नहीं? जो भी हेमंत सोरेन तो अच्छा ही है, अच्छा ही है, लेकिन और अच्छा होने से और बढ़िया रहेगा, और अच्छा करते हैं तो और क्योंकि यदि हम ग्राउंड क्षेत्र पर जाएंगे तो बहुतों को इस बार आवास मिल गया है, मैया योजना मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है और तरह तरह का मतलब सहयोग तो मिला है, नहीं बोलेंगे नहीं, मिला है। कार्य तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ ही हुआ है, नहीं हुआ है वो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन वो भी सबको खुश करना इस बार बहुतों का मतलब घर भी हुआ है, अब आवास मिला है। हाँ। अभी गांव क्षेत्र में जाएंगे तो बहुतों का हुआ है, मैया योजना भी हुआ, फिर राशन कार्ड हुआ, फिर पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, ये भी बंद था, से भी अब मिलने लगा है, सब बहुत सारा है जिनको पेंशन अभी पर्याप्त शायद बहुत अधिक लोग इन लोग को पेंशन मिल रहा होगा, तो उन लोगों का वोट तो कंफर्म है कि जमे में ही जाएगा। फिर रही बात बहुतों को मैया योजना मिल रहा है, जिसको मैया योजना वाला पैसा वोट तो कंफर्म ही है, वहाँ पर डालेगा ही जेएमएम में। और जो कैबिनेट में फिर अभी जो पास हुआ है कि अभी 1000 रुपया को बढ़ा करके 2500 मिलेगा, जो दिसंबर से मिलने को है। तो इन्हीं सब कामों से हमें लगता है कि शायद कहीं कुछ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादा तो नहीं, शायद इन लोगों का जो जीत जो होगा कुछ कम से ही होगा, कम ही वोटर से आगे पीछे, क्योंकि जेएलकेएम के जो है थॉमस सोरेन वो भी तो वोट बहुत सारा ही लेगा, और फिर गमालियल हेम्ब्रम ये भी बहुत सारा वोट लेगा, फिर जो हेमंत सोरेन है वो भी बहुत सारा वोट लेगा, तो कहना मुश्किल है। सो गाइस, आज हम दोनों बात किए कि इस बार किनको बनने का मौका मिलेगा, हमारे बरहेट क्षेत्र से विधायक बनने का नहीं पता हम लोग भी, क्योंकि ये तीनों प्रत्याशी जो जेएमएम के जो हेमंत सोरेन है वो भी, उसका भी बहुत मजबूत गढ़ माना जाता है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल से उसका जकड़ है, और गमालियल हेम्ब्रम का ये भी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं इसका भी ग्राउंड लेवल यानी बहुत जकड़ है, और फिर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है थॉमस सोरेन, ये भी ग्राउंड लेवल से उसका भी बहुत जकड़ है। तो कहना मुश्किल है इनमें से कौन बनेगा इस बार का बरहेट क्षेत्र के विधायक, कहना मुश्किल है। सो गाइस, आप लोग कमेंट करके हमें सहयोग दीजिए कि इस बार ये बरहेट क्षेत्र का विधायक कौन बनना चाहिए। मैं यही कहेंगे, यदि आप में से किसी ने हमारे झारखंड दिसम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये झारखंड दिसम यूट्यूब चैनल में इसी तरह का झारखंड से रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। लास्ट में सबको जोहार।